एक ऐसे दो राहे पर खड़ा है जहां विकास के दावे और आर्थिक सच्चाई आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ सरकार बड़े पैमाने पर निवेश, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि अगले 1 साल में बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारा जाएगा। उनका दावा है कि राज्य में पहले ही 1.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है और अब इसे कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण से लेकर नए मेडिकल कॉलेज और उद्योगों के विस्तार तक सरकार विकास की एक व्यापक रूपरेखा पेश कर रही है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू कई ज्यादा चिंताजनक है। बिहार पर कर्ज का बोझ 3.70 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और इसके 4 लाख करोड़ तक जाने की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार को अपने नियमित खर्चों के लिए भी उधार का सहारा लेना पड़ रहा है। पेंशन जैसे बुनियादी योजनाओं में देरी, छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अटकी प्रक्रिया और कई विकास परियोजनाओं का ठप पड़ना इस वित्तीय दबाव की ओर इशारा करता है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस स्थिति की जिम्मेदारी से नीतीश कुमार को अलग नहीं किया जा सकता, जो लंबे समय से राज्य की सत्ता और नीतिगत फैसलों के केंद्र में रह रहे हैं। चुनाव से पहले सामाजिक योजनाओं का विस्तार जैसे पेंशन राशि में बढ़ोतरी ने आम लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी पड़ा। राजस्व और व्यय के बीच संतुलन लगातार बिगड़ता गया। यही वजह है कि आज बिहार की स्थिति एक स्पष्ट विरोधाभास को जन्म देती है और विकास के बड़े बड़े वादे और निवेश के दावे तो दूसरी ओर संसाधनों की कमी और वित्तीय संकट की गहरी हकीकत। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समिति संसाधनों के बीच इतने बड़े निवेश लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? क्या सरकार पहले वित्तीय संतुलन स्थापित करेगी या विकास योजनाओं को गति देने के लिए कर्ज का दायरा और बढ़ाया जाएगा? इस पूरे परिदृश्य में सम्राट चौधरी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अब पूरे बिहार की नजरें सम्राट चौधरी पर टिक चुकी है। क्या वे इस आर्थिक संकट को एक बड़े अवसर में बदलकर खुद को एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर स्थापित कर पाएंगे, या फिर यही दौर उनके राजनीतिक करियर की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा, जहां हर फैसला उन्हें कटघरे में खड़ा करेगा? बिहार के लिए ये समय केवल योजनाओं के ऐलान का नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती की परीक्षा का है। आने वाले फैसले तय करेंगे कि राज्य कर्ज के दबाव से बाहर निकलकर विकास की राह पकड़ता है या फिर वादों और वास्तविकता के बीच की खाई और गहरी होती चली जाती है। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये 12 करोड़ बिहार वासियों के भविष्य, भरोसे और बुनियादी हकीकत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।